नमस्ते। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं शांति पाठ से। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षड्पद रहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा यः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। लास्ट टाइम हम लोगों ने श्लोक नंबर 19 तक कर्मयोग में किया था और इन शॉर्ट जो श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 19 में कर्मयोग में हुआ है वो मैं 5 मिनट में समराइज करूंगा। तो चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है इस प्रश्न से कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप मुझे एक तरफ बोल रहे हो कि मुझे ध्यान करना चाहिए, योगी बनना चाहिए और योगी बनना कर्म करने से महान कार्य है, और एक तरफ आप मुझे ऐसा कर्म, ऐसा घोर कर्म करने के लिए बोल रहे हो, युद्ध जैसा घोर कर्म जिसमें मुझे अ, मेरे सगे संबंधियों के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ युद्ध करना है, और ऐसी भी उसमें संभावना है कि उसमें उनकी मृत्यु हो जाए। तो आप जो कुछ मुझे ये बता रहे हैं ये मुझे कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया आप मुझे सीधे वाक्यों में ये बताएं कि क्या मुझे
युद्ध करना चाहिए या मेरे लिए बेहतर उपाय है कि मैं ध्यान करूं। इन शॉर्ट अभी अर्जुन का जो मन है वो ये कन्विंस नहीं हुआ है कि उसको युद्ध करना है, और वो युद्ध के लिए एक शॉर्टकट ढूंढ रहा है जिससे उसे युद्ध करना ना पड़े और वो वहां से चला जाए। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जब अपना उपदेश देना शुरू करते हैं तब वो बोलते हैं कि इस पूरे जग में मेनली दो प्रकार के लोग रहते हैं, और दोनों प्रकार के लोगों को जब अपना गोल साधना रहता है, तो क्योंकि उनकी मानसिक प्रवृत्ति अलग अलग रहती है, तो अ, जाहिर तौर के ऊपर उनके जिस मार्ग से वो गोल प्राप्त करना चाहते हैं वो अलग रहता है। तो दो प्रकार के लोग रहते हैं। पहला जो लोग रहते हैं सांख्य योगी, जिनका जो मेजरली अपने मन और बुद्धि से काम करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल रहते हैं, जो मननशील रहते हैं, जिनके लिए ध्यान का मार्ग बताया गया है। और दूसरे व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनको कर्म में ज्यादा विश्वास रहता है, जिनको कर्म योगी कहा जाता है, वो कर्म योगी रहते हैं। और अर्जुन, क्योंकि अभी तक तुम ज्ञान के मार्ग तक या मननशील नहीं हो, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए जो सबसे श्रेयस्कर मार्ग है वो है कर्मयोग का, तो इसीलिए तुम ये युद्ध करो, ये वो उसको सेकंड इसमें बताते हैं। इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि जो नॉर्मल कर्म रहता है और जो कर्म योग रहता है उसमें क्या फर्क रहता है। पहले ये बताया जाता है कि किस प्रकार के कर्म करने हैं और किस प्रकार के कर्म नहीं करने हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि निषिद्ध कर्म वो रहते हैं जो हम लोगों को करने नहीं रहते, और नियत कर्म वो रहते हैं जो हम लोगों को करने रहते हैं। और नियत कर्म ऐसे रहते हैं, मतलब जो ड्यूटीज हम लोगों को आती हैं वो हमको बिना पूछे आती रहती हैं, और हमको हमारी ड्यूटीज सबसे बेस्ट तरीके से करनी है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। उसके बाद अर्जुन को फिर से ये सब चीजें बताने के लिए वो एक सिंपल एग्जाम्पल्स देना शुरू करते हैं कि कर्म योग तो अपने को करना ही है, और फिर कर्म योग करने के लिए वो भाव भी बताते हैं कि किस भाव से अपने को कर्म करना चाहिए, जिसमें बहुत सारे वो एग्जाम्पल्स बताते हैं। वो ये भी अर्जुन को बताने का प्रयत्न करते हैं कि कर्म योग का जो भाव है या यज्ञ का जो भाव है उसमें कार्य कैसे करते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि इस पूरी प्रकृति को यदि आप देखें तो पूरी प्रकृति में जो कार्य चल रहा है वो यज्ञ के भाव से चल रहा है। यज्ञ के भाव से चल रहा है जिसका मतलब कि प्रत्येक चीज जो काम कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकृति में काम कर रहा है, नेचर में काम कर रहा है, वो अपनी चिंता किए बिना किसी एक बड़े गोल के लिए काम कर रहा है। जैसे हम लोगों ने जो श्लोक डिस्कस किए थे, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, कि अन्न से हम अन्न का जब रूप चेंज होता है, अन्न जब हम ग्रहण करते हैं तो एक तरीके में अन्न का अस्तित्व चला जाता है और वो हमारा शरीर बन जाता है। हमारा शरीर बनने के बाद अ, हम जो ये शरीर जब बाहर की कंडीशंस ठीक ठाक रहती हैं तो हम सही कर्म से अ, हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हायर गोल के लिए है। ये सब चीजें मैं पूरे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। इन शॉर्ट ये बताना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे मन में यदि कोई एक हायर ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उस हायर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करने में हमारे जो पर्सनल डिफरेंसेस रहते हैं वो हमारे अ, हम भुला करके जब कॉमन गोल के लिए काम करते हैं वहीं पे ईश्वर की परिस्थिति सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। तो अब तक हम लोगों ने श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 19 तक ये देखा था कि पहले
कर्म सबको करना चाहिए, उसकी एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए, और इसीलिए भी कर्म करना चाहिए क्योंकि नेचर में ये जो काम हो रहा है वो कर्म योग की बुद्धि से काम हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति कर्म योग की बुद्धि से काम नहीं कर रहा है और वो सिर्फ अपने लिए मैं और मेरे में व्यस्त है, तो फिर वो जो कुछ भी उसको कार्य से फायदा हो रहा है वो एक चोर की भांति है, जो इतना सब इतने सब लोगों से कोऑपरेशन मिलने के बाद भी अपने सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए वो काम कर रहा है। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो इसके आगे शुरू करेंगे। तो श्लोक नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। तो श्लोक नंबर 19, जो लास्ट श्लोक हम लोगों ने किया था, वो हम एक बार रिपीट करेंगे और फिर हम श्लोक 20 से स्टार्ट करते हैं। तो श्लोक नंबर 19, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तः ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम असक्त होकर के विदाउट अटैचमेंट अपना कार्य करना शुरू करो, और इस तरीके से कार्य करने से ही तुमको परम आपनोति मतलब तुम परम ज्ञान परम ईश्वर को पाओगे। तो अब इस क्वेश्चन के बाद अर्जुन जो था वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जो कुछ भी बोला जाएगा वो ऑन द फेस ऑफ इट वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो जो श्लोक इस पूरे भगवत गीता में आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक रूप में अर्जुन का मन पढ़ रहे हैं, और मन पढ़ने के बाद वो उसके मन में क्या सवाल आ रहा है इसको जवाब देते हुए आगे के श्लोक चल रहे हैं। तो अर्जुन को ये बताने के लिए कि यही सही मार्ग है, भगवान श्री कृष्ण अब उसको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, और आप देखेंगे कि जो वो एग्जाम्पल भी देते हैं दैट एग्जाम्पल इज ऑल्सो सो एप्ट फॉर हिम। तो ये क्या एग्जाम्पल देते हैं? कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब बताना शुरू करते हैं कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले वो उनको कहते हैं कर्मणा एव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। तो वो बोलते हैं, हे अर्जुन, अ, तुमको यदि ये जो कुछ मैं बोल रहा हूं कि अपने को यज्ञ की दृष्टि से लोक संग्रह के लिए काम करना चाहिए, तो मतलब सब लोगों को अपने पर्सनल बेनिफिट्स हटा करके कॉमन गोल के लिए काम करना चाहिए, तो अर्जुन के मन में साधारण सा सवाल आया होगा कि ये जो आप मुझे बता रहे हैं, क्या ये आप पहली बार मेरे ऊपर ही टेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे कोई लोग हैं जो ये करके ईश्वर प्राप्ति तक पहुंच चुके हैं? तो भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि जनक राजा, जनक एक वेल नोन फिगर है और सब लोगों को पता है। तो वो बोलते हैं जनक राजा एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक राजा होते हुए भी एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। तो तुम यदि उनकी जिंदगी देखो तो कर्मणा एव ही संसिद्धि, उन्होंने काम करते हुए, कर्मणा एव ही कर्म से ही समसिद्धि, उन्होंने अपनी सिद्धि प्राप्त की, दोनों लौकिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। आस्थिता जनकादय, तो इस तरीके से जनक राजा ने अपनी आस्था से कर्म कर्म के द्वारा ही अपने गोल को प्राप्त किया। तो आप यदि देखते हैं तो इसमें वो एग्जाम्पल जनक का देते हैं
वो किसी ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल नहीं देते जो ऋषि मुनि है, क्योंकि अर्जुन के दिमाग में पहला सवाल ये जरूर आएगा कि आप यदि मुझे कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो मेरे लेवल का वो एग्जाम्पल होना चाहिए। आप मुझे यदि बोलते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति ने ईश्वर प्राप्ति की है जो मे बी राजा भी नहीं था, वो उसने कोई विशेष काम भी नहीं किया, तो probably that explanation will not be very applicable for अर्जुन। जैसे जब हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को कोई काम करना है, और यदि आपको आज बोला जाए कि आपने जो कुछ मान लीजिए आपको हिमालय चढ़ना है, अगर हिमालय चढ़ना है और आपको बताया जाए कि किसी एक यूएसए के व्यक्ति ने हिमालय चढ़ लिया है, तो शायद पहले विचार में आपके मन में आएगा कि यूएसए का व्यक्ति है, उसे तो बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, उसका माउंटेन के ऊपर या हिमालय के ऊपर चढ़ना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। पर यदि मान लीजिए आपके शहर का या मे बी आपके एक दोस्त का बेटा या दोस्त अगर हिमालय चढ़ गया है, तो आपको पता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरे लेवल का था, और मेरे लेवल का होते हुए भी उसने एक एबनॉर्मल हाइट अचीव की। तो सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से बात कर रहे हैं तब वो उसको ये बताना चाह रहे हैं कि जनक राजा जो थे वो एक राजा भी थे, उन्होंने अपनी लाइफ में पूरा राज्य भी किया, पूरा अपने कर्म भी किया, और ये करते हुए उन्होंने ईश्वर प्राप्ति की। तो क्योंकि इन्होंने ईश्वर प्राप्ति की, तो वो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि, कि जनक राजा की यदि आप जिंदगी देखें तो उन्होंने जो भी काम किया वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं किया। वो जो काम किया वो उन्होंने लोक संग्रह, जैसे ये जो लोक संग्रह का जो ये शब्द है, ये पहली बार ये भगवत गीता में आया हुआ है। तो संग्रह मतलब कलेक्शन। लोग जैसे हम धन संग्रह बोलते हैं, मतलब धन का कलेक्शन, या स्वर्ण संग्रह बोलते हैं, मतलब ज्वेलरी का कलेक्शन। तो जब हम लोक संग्रह बोलते हैं इसका मतलब है लोगों का कनेक्शन कलेक्शन। पर लोगों का कलेक्शन मतलब ये नहीं कि आप 10 लोगों को साथ में ले आओ। 10 लोगों को साथ लाने के लिए आपको काम करने की, कार्य करने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि यदि आप भंडारा रखें, जबलपुर में कई सारे भंडारे होते रहते हैं, और आपको सिर्फ एक फ्री भंडारा अनाउंस करना है कि इस जगह पर फ्री भंडारा है, तो ऑटोमेटिकली लोक संग्रह हो जाता है। पर ये शाब्दिक मीनिंग है लोक संग्रह का। एक्चुअली जो ये लोक संग्रह शब्द यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके कार्य से आप सोसाइटी को साथ में ला रहे हो, सब लोगों को साथ में ला रहे हो। तो वो तब ही हो पाएगा जब हमारा गोल कुछ हायर है और सब लोग उस हायर गोल के लिए काम कर रहे हैं। और क्योंकि जनक एक राजा थे, तो जो भी एक राजा रहता है उसकी प्रजा भी सेम चीज ही फॉलो करती है। इसीलिए वो अर्जुन को भी बोलते हैं कि यदि तुमको मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं है, तो पुरातन काल में जनक राजा हुए थे, जिन्होंने कर्म से अपना गोल प्राप्त किया। और ये जो कर्म है ये ऐसा कर्म नहीं था जो सिर्फ मैं और मेरा के लिए था, पर ये ऐसा कर्म था जिसने सब लोगों को साथ में लाया। तो ये मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो जनक राजा की परिस्थिति थी, वो भी एक जगह के राजा थे, और तुम भी एक बहुत बड़ी सेना को लीड कर रहे हो, तुम भी
हस्तिनापुर के राजा हो, तो तुमको ये एक एग्जाम्पल देना इस समय पर उचित है। तो ये सुनते ही अर्जुन के मन में ये एक ख्याल आ सकता है कि आप तो लोक संग्रह की बात कर रहे हैं, और आपको ऐसे लगता है कि जनक राजा पहले के बहुत अच्छे बड़े राजा हुए, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं जनक राजा को मैं फॉलो करूं? मतलब क्या ही जरूरत है, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं। तो मुझे लोक संग्रह करने के लिए बड़े लोग होने चाहिए। मैं इतना कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ जो अ, मुझे ये लोक संग्रह करने के लिए ये कार्य करना पड़े। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि मैं अपने खुशी के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करूं। तो इन शॉर्ट वो शायद और एक्सप्लेनेशन चाह रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि क्यों मुझे इस यज्ञ की वृत्ति से, लोक संग्रह की वृत्ति से काम करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो आगे के जो ये श्लोक है, ये इस विचार से शुरू हुआ है कि आप मुझे क्यों लोक संग्रह के लिए नियुक्त करना चाहते हो। तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये थर्ड चैप्टर का काफी फेमस श्लोक है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब लोग अपने किसी प्रतिष्ठान का इनॉग्रेशन करते हैं या पेपर में ऐड देते हैं, तो कई बार ये श्लोक लिखा रहता है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आप पेपर में कभी ऐड देखते हैं और ये श्लोक देखेंगे, तो शायद आपको याद रहेगा कि ये थर्ड चैप्टर से है। तो यद यद आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। तो ये बहुत फेमस श्लोक है, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठः, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, तत्तत एव इतरः जनः, वैसे वैसे लोग उनका जो आचरण है उसको कॉपी करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। तो जैसा प्रमाण एक सोसाइटी का लीडर उनको देता है, उसी प्रमाण को लेकर के सोसाइटी के बाकी के लोग इसमें काम करते हैं। तो यदि ये आप स्टेटमेंट देखते हैं, तो ये स्टेटमेंट सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है। आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी हो, आप किसी ना किसी को तो लीड कर ही रहे हैं। मान लीजिए आप अपने घर में हैं, आप में बी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इनमें से कोई ना कोई एक रोल आप प्ले ही कर रहे होंगे। एक पिता एक फैमिली के लिए एक लीडर रहता है। सिमिलरली एक माता भी अपने बच्चों के लिए लीडर रहती है। तो इसमें उन्होंने बोला यद यद आचरति श्रेष्ठः, जिस तरीके से श्रेष्ठ लोग एक सोसाइटी में एक्ट करते हैं, वैसे वैसे बाकी के लोग भी उनको कॉपी करते हैं। तो इसमें यदि आप ध्यान से देखें, तो इसमें जो शब्द लिखा हुआ है यद यद आचरति, आचरति मतलब जिस प्रकार का आचरण करते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ है यद यद उपदिशति।
जैसा जैसा उपदेश करते हैं वैसा वैसा लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। तो इसमें कई बार हम लोगों ने ऐसे देखा होगा कि घर में मान लीजिए आप बच्चों को अपने, या जो आपसे जूनियर है घर में, उनको बोलते हैं कि झूठ मत बोला करो, झूठ बोलना अच्छा नहीं है। ये उपदेश हो गया। पर आचरण में क्या होता है, मान लीजिए घर पे फोन आया, फोन पे फोन मान लीजिए माता जी ने उठाया, और वो पिताजी के लिए फोन आया है, और पिताजी को जिसका फोन आया है उससे मिलना नहीं है। तो पिताजी धीरे से माताजी के कान को बोल देंगे कि उसको बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं। तो हम एक जगह तो बोल रहे हैं कि हमको झूठ बोलना नहीं चाहिए, पर ये जिस प्रकार का बिहेवियर आप कर रहे हैं, आपके घर में बाकी के लोग उसे ऑब्वियसली देख रहे हैं। तो आप कितना भी बोले कि तुमको झूठ बोलना नहीं चाहिए, पर आपका जो आचरण है वो फॉलो किया जाएगा, ना कि जो आप उनको उपदेश कर रहे हैं। ये एक पब्लिसिटी का प्रिंसिपल है जो भगवान श्री कृष्ण ने इसमें भगवत गीता में दिया हुआ है। और ये सेम प्रिंसिपल के कारण हम लोग जो ये एडवर्टाइजिंग कंपनीज रहती हैं, बड़ी कंपनीज रहती हैं, जब भी वो अपने प्रोडक्ट का कोई भी पब्लिसिटी करती हैं, तो वो लोग बड़े एक्टर्स को, जैसे अमिताभ बच्चन को या शाहरुख खान को या आमिर खान को, इन लोगों को रखते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ, कई सारे लोग इनको श्रेष्ठ समझते हैं। और इतर जन जब इन श्रेष्ठ लोगों को कार्य करते हुए देखते हैं, तो वो लोग वैसा ही उनको फॉलो करते हैं। तो अभी बीच में आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार एक किसी एड में आए थे, जिसमें उन्होंने किसी एक पान मसाले की एड की थी। और अदरवाइज अक्षय कुमार काफी हेल्थ कॉन्शियस है, और ये होने के बाद बहुत सारा पब्लिक ऑपोजिशन आया था, और उन्होंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट टाइम से वो ऐसे एड्स नहीं करेंगे। तो जब भी हम लोगों को कोई चीज की पब्लिसिटी करनी रहती है, तो जो इन्फ्लुएंशियल पीपल सोसाइटी में रहते हैं, उनके ऊपर अननोइंगली बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी जनता बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है। और क्योंकि वो फॉलो कर रही है, आप जैसा आचरण करेंगे वैसा ही बाकी के लोग भी आचरण करेंगे। आप बाकी के जनता के लिए एक ट्रेंड सेटर, एक एग्जाम्पल सेटर हो। पहले के टाइम में जो भारत में या कहीं पे फैशन सेट होता था, तो कोई मूवी में होता था। सपोज पहले किसी ने बेल बॉटम पहनी जाती थी, तो अगर किसी एक एक्टर ने बेल बॉटम पहन ली, तो फिर सब लोग बेल बॉटम स्टार्ट कर देते। आपने ये भी देखा होगा, बीच में आमिर खान ने एक छोटी सी यहाँ पे बियर्ड रखी थी। उसके पहले शायद कभी भी किसी ने ऐसी बियर्ड रखी नहीं थी, पर जैसे ही उन्होंने रखी, तो पूरे विश्व में लोगों ने ऐसी छोटी छोटी बियर्ड रखना स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, और हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के लिए श्रेष्ठ होता है। आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए श्रेष्ठ हो सकते हैं, आप अपने फैक्ट्री में जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे दो वर्कर्स हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, तो व्हाट यू से इससे ज्यादा मैटर करता है कि आप क्या लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि यदि तुमको जनक राजा का एग्जाम्पल भी इतना अपीलिंग नहीं लगता, तो तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो। तुम हस्तिनापुर के
एक यू आर प्राइम पर्सन, अभी तुम इस सेना को लीड कर रहे हो, और इस सेना को लीड करते हुए यदि तुम ऐसे बोलते हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है, वॉट एवर मे बी योर पर्सनल रीजंस, तुमको ऐसे लगता है कि तुम्हारे सामने जो लोग हैं वो सब तुम्हारे जाने पहचाने लोग हैं, और यदि तुम ये युद्ध छोड़ करके चले जाते हो तो सेम आचरण तुम्हारी पूरी सेना भी करेगी। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। तो जो तुम प्रमाण उनके सामने दोगे वही प्रमाण सब लोग उसका अनुवर्तन या उसको कॉपी करेंगे। अब नेक्स्ट श्लोक जो आता है, ये दिस इज प्रोबेबली द लास्ट रिजॉर्ट। हम घर में भी यदि देखते हैं, तो मान लीजिए आपके घर में किसी आपके बेटे ने, आपके बेटी ने कोई ऐसी चीज की है विच इज मे बी ग्रॉसली रॉन्ग, और आप उससे बहुत गुस्सा है, तो आप फाइनली उससे क्या बोलते हैं कि तुमने कभी मुझे देखा है, हैव यू सीन मी डूइंग लाइक दिस, मैं तो सुबह से रात तक इतना काम करता हूँ और तुम दिन भर सोते रहते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते। मैंने तो अपने टाइम में पढ़ाई भी की, मैंने कॉलेज भी किया, मैंने ऐसा भी किया। तो फाइनली जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस हम किसी को लाइन पर लाने के लिए देते हैं, वो हमारा खुद का एक एग्जाम्पल देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। तो अब वो खुद का एग्जाम्पल अर्जुन को देना शुरू करते हैं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन न अना अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो अब जो लास्ट डिफेंस भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देना चाहते हैं, वो बोलते हैं न मैं पार्थ अस्ति, मुझे पार्थ, तुम मुझे देखो, मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुझे काम करने की जरूरत है। मैं पूरे तीनों लोकों में आई एम द मास्टर ऑफ ऑल द थ्री वर्ल्ड्स, और देखा जाए तो मुझे ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने अब तक प्राप्त नहीं की है, और जो प्राप्त करने के लिए मुझे कार्य करने की जरूरत है। हम कार्य साधारणतया क्यों करते हैं? हम कार्य साधारणतया इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई चीज ऐसी है जो हमने अब तक प्राप्त नहीं की है, प्राप्त नहीं की है और वो प्राप्त करनी है। इसीलिए एट द लेवल ऑफ द माइंड देयर इज थॉट, एट द लेवल ऑफ द इंटेलेक्ट हमारी डिसीजन मेकिंग रहती है, एंड एट द लेवल ऑफ द बॉडी देयर इज एक्शन। तो बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट पर जो तीन एक्शन रहती हैं, बॉडी पर एक्शन रहती है, माइंड में डिसाइडिंग कैपेसिटी रहती है, और फिर उसके पहले डिजायर रहती है। डिजायर तभी आएगी जब कोई ऐसी चीज है जो आपको अब तक मिली नहीं है, और वो मिलने के लिए आप डिजायर करते हैं, फिर उसके लिए प्लानिंग करते हैं, और फिर प्लानिंग करने के बाद एक्शन एट द लेवल ऑफ द बॉडी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मुझे तीनों लोकों में कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, बट मैं अभी तुम्हारे साथ इस युद्ध में सारथी बन करके आया हूं। एक्चुअली मैं अगर सारथी बनूं या मैं सारथी ना बनूं, मेरी जिंदगी में ना तो खुशी बढ़ रही है और ना तो सारथी ना बन के मेरी खुशी घट रही है, पर तभी भी मैं काम कर रहा हूं। नानवाप्तव्य आप, इस पूरे जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है अनवाप्तम, मैंने कोई, देर इज नथिंग विच आई डोंट हैव विथ मी, एंड देर इज नथिंग
जो मुझे पाने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़े। तो नानवाप्तव ना नानवाप्तव आप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। और मुझे कोई चीज प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। पर मैं काम क्यों कर रहा हूं? मैं काम इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अ, मुझे बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। दैट इज वाई आई एम वर्किंग, जो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी आएगा। तो वो बोलते हैं मुझे कोई नीड नहीं है काम करने की, पर तभी भी मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मैं यदि काम करना बंद कर दूंगा तो बहुत सारे लोग मुझे देख करके काम करना बंद कर देंगे। तो सेम क्वेश्चन अब अर्जुन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले इसमें नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ठीक है, आपके पास यदि सब चीजें हैं, आपको कोई डिजायर नहीं है, आपको कुछ मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने लाइफ में प्राप्त करने का बच गया है, तो क्यों आप कार्य करने में इतने उलझे हुए हो? बेटर है कि आप कार्य ना ही करो। ये सवाल आया होगा। तो श्लोक नंबर 23, यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। श्लोक नंबर 24 भी साधारणतया इसी के साथ बोला जाता है। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उप उपहन्यामि मां प्रजाः। तो यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुः इमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेत् अहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा। तो अ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब ये बताना चाह रहे हैं, यदि ही अहम न वर्तेयम, कि अगर मैं काम नहीं करता हूं, अगर मैं सब काम छोड़ करके मतलब मैं ये युद्ध छोड़ करके, मैं ये काम छोड़ करके चला जाता हूं, तो और एक सेकंड भी मैं यदि काम नहीं करता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे देख करके मुझे फॉलो करेंगे। और अगर वो मुझे फॉलो करेंगे तो वो भी काम करना बंद कर देंगे। और इसमें उन्होंने बोला है कि अ, जातु कर्मणि अतंद्रित, तो बोलते हैं कि मैं एक सेकंड के लिए भी जाग मतलब आलसी बन करके काम नहीं कर सकता। मुझे 24 घंटे जागरूक रह करके काम करना बहुत जरूरी है। तो इसमें एक्चुअली जो भगवान श्री कृष्ण अपने जो फाइनल स्वरूप है, जो हमारा लाइफ फोर्स है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अभी एक अवतार भी हैं, बट वो अपना जो एक फाइनल रूप है, दैट इज द लाइफ फोर्स विद इन अस। तो वो बोलते हैं कि यदि मैं एक सेकंड के लिए भी काम ना करूं तो ये पूरा मनुष्य लोग जो है ये अ, अ, काम नहीं कर पाएगा। मतलब एज कॉन्शियसनेस, एज चेतना, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, हम जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, कोई एक दो इंस्ट्रूमेंट्स खराब होने से बंद हो सकते हैं। पर यदि मान लीजिए किसी दिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ही टोटली बंद हो जाए तो सब इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देंगे। तो सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि
अगर मैंने कार्य करना बंद कर दिया, कार्य करना बंद कर दिया मतलब यदि मैं चेतना के रूप में अगर कुछ समय के लिए सोच लूं कि अभी चेतना कुछ समय के लिए अब बंद कर दी जाए, तो ये पूरा जो क्रिएशन है ये 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो हालांकि मुझे कोई भी डिजायर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त करनी चाहिए, पर तभी भी मैं लोक संग्रह की दृष्टि से, मैं यज्ञ की भावना से 24/7 काम करने में, कार्य करने में लगा हुआ हूं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहिन्याम इमाम प्रजा। तो उत्सी उत्सीदेयुः मतलब डिस्ट्रक्शन। तो वो बोलते हैं कि अगर मैंने 1 सेकंड भी काम करना या मेरा अस्तित्व 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहता है, तो ये उत्सी देयुरी में लोका, ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है, ये 1 सेकंड में पूरा एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी काम करना बंद कर दूं। ये अगेन ये हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं कि चेतना यदि 1 सेकंड के लिए भी ऐसी डिसाइड कर ले कि आज हम छुट्टी पे चले जाते हैं, तो पूरा एग्जिस्टेंस 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर मैं काम नहीं करता हूं तो शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाम प्रजा। तो शंकरस्य ये जो शंकरस्य का जो ये शब्द है, ये अगर आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 1 में भी आया है, जिसमें उन्होंने बोला है वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर मतलब कास्ट एडमिक्सचर। तो यदि आप 1 सेकंड के लिए मान ले कि एक कंपनी का हेड है, वो यदि काम करना बंद कर देता है, एक हॉस्पिटल का हेड है या में भी एक कंपनी का सीईओ है, वो आकर के काम करना बंद कर देता है, तो सब लोग उसे देख करके अपना काम भी बंद कर देंगे। और अपना काम बंद कर देंगे इसका मतलब ये भी है कि जिसको जो काम करना है वो काम छोड़ करके कोई दूसरा ही काम शुरू कर देगा। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में यदि 10 लोग हैं, किसी को मे बी कारपेंट्री का काम दिया है, किसी को प्लम्बिंग का काम दिया है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का काम दिया है, तो हो सकता है किसी को लगे, प्लम्बर को लगे कि आज मुझे इलेक्ट्रिसिटी का काम करना चाहिए, पेंटर को लगे कि आज मुझे कोई दूसरा काम करना चाहिए। तो ये संकरस्य च कर्तास्याम मतलब सब वर्किंग कल्चर्स में एक दूसरे में मिक्सचर होने लगेगा, एडमिक्सचर होने लगेगा, जिसको जो काम करने के लिए बोला है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट का जो टॉप पर्सन है वही कुछ काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट सेटिंग एन एग्जाम्पल। तो इसीलिए जो नीचे के लोग हैं उनको जो मन मर्जी में आएगा वो करेंगे। तो इसीलिए वो बोलते हैं, अपना एग्जाम्पल पहले उन्होंने अर्जुन को बोला कि मुझे इन तीनों लोकों में काम करने की जरूरत नहीं है, और मुझे कोई डिजायर नहीं है, और मुझे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जो मेरी फुलफिल नहीं हुई है। और 1 सेकंड के लिए यदि ये तुम मान लो कि मैंने काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, ये पूरा लोक, ये पूरा एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि तुम यदि अपने लिए ये युद्ध करना नहीं चाहते, तभी भी यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द जो तुम्हारी पूरी प्रजा है उसके लिए तुमको एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है। क्योंकि प्रजा जो है वो तुमको देख रही है, तुम क्या कर रहे हो वो उसको फॉलो कर रही है। तो तुमको ये युद्ध करना हो या ना हो, दैट इज समथिंग सेकेंडरी, but you are a responsible person, you are a person who has got a very big fan following। और अगर तुम कुछ ऐसा काम करते हो जो सही नहीं है, तो तुम्हारे पूरे जो लोग तुमको फॉलो कर रहे हैं वो
भी पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये वो अपना एग्जाम्पल दे करके अर्जुन को इनडायरेक्टली युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतना सब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है। तो अर्जुन के मन में ये आया होगा, ठीक है, अब आपने मुझे इतने सारे एग्जाम्पल बताए। पहले ये बताया कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके हैं। फिर ओ, कार्य करने का सही भाव बताया। फिर यज्ञ के भाव से कार्य करना चाहिए ये बताया। फिर आपने मुझे ये भी बताया कि पहले इसका इस प्रकार से कार्य करके कौन कौन से लोगों ने ईश्वर प्राप्ति की है। फिर आपने अपना एग्जाम्पल भी बताया कि आपको कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी डिजायर नहीं है, तभी भी आप लोक संग्रह के लिए टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन यू आर वर्किंग। तो भगवान, मैं अब थोड़ा थोड़ा तो कन्विंस हो गया हूँ कि मुझे काम करना चाहिए। पर अब मेरे मन में एक सवाल है। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि क्या सवाल है। तो बोलते हैं कि मैं अब लगभग कन्विंस हो गया हूं कि काम करना चाहिए, पर काम करने के लिए कैसे काम करना चाहिए। तो ये जो दो श्लोक हैं 25 और 26, ये कई सारे मैनेजमेंट के लेक्चर्स जो होते हैं उसमें भी ये दो श्लोक कई बार लिए जाते हैं। और कृष्णा खुद एक पॉलिटिशियन थे, एक राजा थे। एक राजा को एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट पर्सन भी होना चाहिए, क्योंकि उसको प्रजा भी मैनेज करनी है, बाकी की सब चीजें भी मैनेज करनी है। तो श्लोक नंबर 25 और श्लोक नंबर 26 साधारणतया साथ में बोले जाते हैं। और ये मतलब वन अगेन मुझे कई बार भगवत गीता में जो भी श्लोक पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा श्लोक है। तो ये दो श्लोक भी 25 नंबर और 26 नंबर, ये एक मैनेजमेंट के लिए कैसे मैनेज करना रहता है अपनी लाइफ को। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं तो मैनेज कैसा करना रहता है, आप किसी घर के हेड हैं, किसी ना किसी कैपेसिटी में हर एक व्यक्ति एक मैनेजर रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण मैनेजमेंट के बारे में या कार्य कैसे करते हैं इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, ये हम देखते हैं। तो श्लोक नंबर 25, सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्ताः चिकीर्षु संग्रहम्। 26 नंबर, न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। तो सक्ताः कर्मणि विद अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। तो पहले इस श्लोक का करते हैं। तो पहले बोलते हैं सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारतः। तो जो सख्त जो सख्त व्यक्ति रहता है, जो मतलब अटैच्ड व्यक्ति रहता है, वो एक मूर्ख की तरह काम करता है। और सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, जिस प्रकार एक अटैच्ड व्यक्ति काम करता है उस तरह एक अनअटैच्ड व्यक्ति को भी काम करना चाहिए। पर उस व्यक्ति को लोक संग्रह के लिए काम करना चाहिए। एक अटैच्ड व्यक्ति व्यक्ति जो काम करता है वो खुद के लिए काम करता है। इन शॉर्ट इसका मीनिंग है। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था कि अटैचमेंट का मतलब क्या रहता है।
अटैचमेंट का मतलब रहता है मैं और मुझे चाहिए, ये दो चीजें अटैचमेंट रहती हैं। तो सप्ताह कर्मण्य विद्वांसः, तो यथा कुर्वन्ति भारतः, तो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि अ, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा। छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे रहते हैं। मान लीजिए उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक बहुत एक्सपेंसिव टॉय लाया, अगर तो एक खिलौना लाया, तो अब जब वो खिलौना लेकर के आएंगे तो बच्चों को वो खिलौना दिया जाएगा। बच्चे को तो ये पता नहीं कि ये खिलौना बहुत एक्सपेंसिव है। तो सबसे पहले बच्चा वो खिलौने को लेगा और उसको यहाँ वहाँ पटकेगा, कभी मुंह में डालेगा, कभी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और मोस्टली ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 डेज, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव खिलौना हो, वो टूट करके बर्बाद हो जाएगा। तो हमको ईश्वर ने जो हमारा ये माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट, मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार और चेतना, ये जो सब चीजें दी हैं, ये एक खिलौने की तरह दी हैं अपने को। और हम एक बच्चे की तरह इस खिलौने को बराबर से यूज नहीं कर रहे हैं। हमको प्रॉपरली यूज कैसा करना चाहिए, उसको आसक्त रह करके काम करके। जैसे बच्चे को आप कोई भी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट यदि दे भी देते हैं, उसको नहीं पता रहता कि ये एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है। हमारे पास द मोस्ट एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है वो हमारा माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट है। और इसको हम मूर्खों की तरह, हम मूढ़ों की तरह इस माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट को काम करने में यूज करते हैं। पर ये जो काम हम करते हैं वो एटीट्यूड हमारी अगर ऐसे है कि ये सिर्फ मैं और मुझे चाहिए, इस चीज में यदि आप माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट को यूज कर रहे हैं, तो ये सही तरीके का इसका प्रयोग नहीं है। तो सप्ताह कर्मण्य अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारतः, तो बोलते हैं कि जैसे एक सख्त, एक अटैच्ड व्यक्ति जो काम कर रहा है, वैसे ही एक अनअटैच्ड व्यक्ति को भी काम करना चाहिए। आप ज्यादातर देखेंगे तो जो अटैच्ड पर्सन रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक दुकान है और उस दुकान में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो जो व्यक्ति ये बिजनेस कर रहा है वो सुबह में भी 8 बजे से वहां पे आ जाएगा और दुकान खोल लेगा। और रात को जब तक लास्ट कस्टमर नहीं जाएगा तब तक वो दुकान खोले ही रहेगा, चाहे उसको शरीर में प्रॉब्लम हो, चाहे उसको खाना ना मिल रहा हो, चाहे उसको फैमिली का कॉम्प्रोमाइज करना हो पड़ रहा हो। आपने कई डॉक्टर्स भी ऐसे देखे होंगे जो सुबह 8 बजे से, अपनी 8 या 9 बजे से क्लिनिक खोलते हैं और रात को 12, 1, 2 बजे तक पेशेंट देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। तो ये जो काम करने का तरीका है, ये काम करने का मतलब, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो तो अच्छा है, बट जिस एटीट्यूड से काम कर रहे हैं, दैट एटीट्यूड इज नॉट राइट। मतलब वो सब चीजें, ये जो भी मैं कर रहा हूँ इससे मैं अपने फैमिली के लिए, अ, अपने आसपास वालों के लिए मैं काम करूंगा, तो ये दिस इज अ मिस यूज ऑफ द बॉडी, ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट। जैसे एक बच्चा एक छोटे से खिलौने को कैसे आड़े टेढ़े तरीके से यूज करता है, वैसे ही हम ईश्वर ने दिए हुए हमारे ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट को यदि सिर्फ हमारे लिए यूज कर रहे हैं, देन दिस इज नॉट द राइट यूज। तो अब नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रह। तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति अ, एक
यज्ञ की भावना से काम कर रहा है, या जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनना चाहता है, वो भी काम वैसे ही करता है, पर वो जो काम कर रहा है वो लोक संग्रह, अगेन ही इज वर्किंग फॉर अ हायर गोल। और हायर गोल है, और हायर गोल के लिए जब काम करता है तब वो सब लोगों को साथ में जोड़ने का काम करता है, सोसाइटी को साथ में जोड़ने का काम करता है। वाइल एक अटैच्ड पर्सन है, वो ही इज ओनली वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, मतलब वो एक जानवर की तरह है जो सिर्फ अपने लिए 24/7 काम करते जा रहा है। पर जो एक व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको लाइफ के हायर गोल्स के बारे में पता है, वो अपने माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट से जो भी काम करेगा वो ऐसा करेगा कि वो लोक संग्रह के लिए, कॉमन गुड के लिए काम करेगा। तो अब ये शब्द सुनने के बाद अर्जुन को ऐसे लगा होगा कि ठीक है, अब जो भी लोग जैसा भी काम कर रहे हैं, तो अब मुझे पता चल गया है, भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी एग्जाम्पल दिए हैं उसमें उन्होंने बोला है कि अ, सब लोगों को लोक संग्रह की बुद्धि से काम करना चाहिए। तो मैं जब हस्तिनापुर वापस जाऊंगा, तो जो जो लोग लोक संग्रह की चीज से जो बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं, उनको मैं काम करना बंद करने के लिए बोल दूंगा। तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आता है कि अ, इंडिया में पहले जर्सी गाय नहीं हुआ करती थी। ज्यादातर जो पॉलिटिशियन रहते हैं, वो जब उनके पास कोई खुद के ओरिजिनल आइडिया नहीं रहते, वो कहीं पे जाते हैं, मान लीजिए वो फ्रांस में गए, वो वहाँ पे यूएसए में गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे गायें बहुत बड़ी हैं, और वहां से उन गायों से बहुत ज्यादा दूध निकलता है। तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना हम कुछ चीजें भारत में लेकर के आ जाए। तो कोई पॉलिटिशियन वहां पे गया होगा, वहां पे उसने 50-100 गाय काउस का ऑर्डर दिया होगा, और जब वो काउस को, गायों को वहां से यहाँ ट्रांसफर करना शुरू किया, तो कई गाय रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। आधी गाय जो है वो रास्ते में चली गई। फिर जो कुछ यहाँ पे पहुंची, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ये पता चला कि वो गाय जो है ये भारत के एनवायरनमेंट में रह नहीं सकती। तो फिर गायों के लिए एक पंखा लगाना शुरू किया। आप कई डेयरीज में देखेंगे कि पूरे गायों के लिए एसी लगा रहता है, पंखा लगा रहता है, जर्सी गायों को खास करके। बट इंडियन काउस को कोई ऐसा पंखा और जब ये सब चीजें नहीं लगती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉलिटिशियन वहां पे गए, उन्होंने ये चीज देखी कि ऐसा वहां पे हो रहा है, और सिमिलरली विदाउट थिंकिंग कि वो इंडिया में एप्लीकेबल होगा कि नहीं, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि ये करना चाहिए, एंड दे फेल्ड। सिमिलरली अर्जुन के दिमाग में भी जब ये लोक संग्रह, यज्ञ के भावना से काम करो, ये सब बार बार इन्होंने सुना होगा, तो इसको लगा होगा कि अब जाएंगे और सबको बोलेंगे कि काम करना बंद करो, और जैसा मैं बोल रहा हूँ लोक संग्रह की, इससे काम करो। तो ये भी भगवान कृष्ण ने पढ़ा होगा, और इसीलिए वो इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक बोलते हैं, न बुद्धि भेदम न बुद्धि भेदम जनये अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति असक्त, मतलब सक्त होकर के भी, अटैच्ड होकर के भी काम कर रहा है, उसे तुम सडनली जाओ और बोल दो कि अब तुमको ये काम नहीं करना है, तो दूसरा काम शुरू करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। आपने साधारणतया मनुष्यों को भी देखा होगा कि अ, मान लीजिए सैटरडे संडे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, तो मंडे सुबह उठने के लिए बहुत स्टार्टिंग ट्रबल रहता है।
मंडे को आप कई बार देखेंगे कॉलेजेस में, स्कूल्स में अटेंडेंस सबसे कम रहती है, क्योंकि सैटरडे और संडे को वीकेंड रहता है। वीकेंड पे वो लोग बहुत सारा काम करते हैं, और काम करने के बाद रात को लेट सोते हैं, और सुबह जब अब दूसरे दिन कॉलेज जाना है उस समय उनकी नींद नहीं खुलती। ये जो स्टार्टिंग ट्रबल का जो ये फेनोमेन है, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही देखा जाता है। आपने कभी किसी जानवर को देखा है क्या कि जो सोता है और उसको उठाने के लिए आपको बहुत धक्का देना पड़ता है? आप किसी घोड़े को उठाओ, किसी गाय को उठाओ, किसी कुत्ते को उठाओ, वो चाहे उसकी रेस्ट हुई होगी या ना हुई होगी, वो जब उसको स्टार्टिंग ट्रबल नहीं रहता। ये स्टार्टिंग ट्रबल का जो इशू है ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही देखा जाता है। तो ये जानते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो कुछ भी काम कर रहा है, हो सकता है वो सही एटीट्यूड से काम नहीं कर रहा है, पर उसमें बुद्धि भेद मत करो। तुम उसका ये मत जाकर के बोलो कि ये काम तो तुमको करना ही नहीं चाहिए, ये काम छोड़ो, ये तुम बंद करो, और अब तुम यज्ञ की दृष्टि से काम करो, तुम लोक संग्रह के लिए काम करो। वो बोलते हैं जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, कि अगर इस व्यक्ति को काम की एटीट्यूड को चेंज करना है तो उसको धीरे धीरे चेंज करना जरूरी है। तुम उसका काम यदि बंद कर दोगे तो दूसरे काम शुरू करने में तो उसको स्टार्टिंग ट्रबल होगी, और वो तो शायद वो काम करेगा ही नहीं। तो इसमें एक जो कॉमन एग्जाम्पल जो जो लेक्चर मैंने सुना था उसमें वो बोलते थे कि एक मान लीजिए एक शादी का शादी का एक अगर ग्रुप चल रहा है, और वो मान लीजिए गलत रास्ते पर चला गया है, और सब लोग डांस करते हुए बहुत मजा करते हुए जा रहे हैं, और सडनली आपने अगर सामने जाकर के बोल दिया कि ये रास्ता गलत है, तो वो इतने एक्साइटेड हैं अपना काम करने में कि वो शायद आपका डायरेक्शन सुनेंगे भी नहीं, और वो आपको में भी कुचलते हुए आगे चले जाएंगे। तो आपको पता है कि सही डायरेक्शन क्या है, तो आप भी उस शादी के पार्टी में, शादी के जो गैदरिंग है उसमें असेंबल हो जाओ, और जाने के बाद उनका रास्ता धीरे 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 बदलना शुरू करो। जैसे मान लो राइट टर्न लेना है, तो डोंट टेक अ 90 डिग्री राइट टर्न, उसको धीरे 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 चेंज करना शुरू करो। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही अटैचमेंट की भावना से काम कर रहा है, उसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लो तुम इतना पैसा कमा रहे हो, तुम इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, क्यों नहीं थोड़ा सा जस्ट मे बी 5-10 रुपए तुम डोनेशन क्यों नहीं कर देते? तुम ईश्वर को अपने लिए तुम इतने सारे पार्टनर्स तुमने रखे हैं, क्या तुम ईश्वर को अपना पार्टनर नहीं बना सकते क्या? तो धीरे धीरे यदि चेंज लाएंगे तो ये चेंज पॉसिबल होगा। यदि आप सडनली ट्राई करते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं कि नहीं, ये जो तुम बिजनेस कर रहे हो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू बिजनेस, ये बिजनेस स्टॉप करो, और कल से जो भी कुछ काम करोगे वो लोक संग्रह के लिए होना चाहिए, और वो यज्ञ की भावना से होना चाहिए, तो मोस्टली वो काम जो एक बार बंद होगा वो कभी भी फिर से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये जो दो श्लोक हम लोगों ने बोले हैं, ये मैनेजमेंट की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट श्लोक, कि हम जो असक्त जो अटैचमेंट के साथ व्यक्ति काम कर रहा है उससे भी सीखने के लिए है कि काम कैसे करना चाहिए, पर सिर्फ अंदर की एटीट्यूड का चेंज करना है। और कोई व्यक्ति यदि अटैचमेंट के साथ बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो इमीडिएटली आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये आप करना छोड़ दो, और जो हम कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं वैसे करो। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हैं और दूसरा कोई व्यक्ति कोई दूसरी चीज फॉलो कर रहा है, और आप यदि बोलते हैं कि आप जो फॉलो कर रहे हैं दिस इज नॉट राइट, जो हम फॉलो कर रहे हैं दिस इज राइट, देन दैट पर्सन विल नेवर एवर
ट्राई टू फॉलो व्हाट यू आर सेइंग। तो ये जो दो श्लोक हैं ये एक बार फिर से रिपीट करते हैं, और देन वी विल से द शांति पार्ट एंड क्लोज द सेशन। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु संग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञान अज्ञानां कर्मसङ्गिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। तो ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर, 1 मिनट बाकी है, तो हम शांति पाठ बोलेंगे और क्लास खत्म करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो